आप अपनी खुशियों को, मन के सुकून को किसी के फ्री टाइम या फिर मूड का मोहताज मत बनने देना। रिश्ते, दोस्ती चाहे कितने ही गहरे या नज़दीक के क्यों न हो। मैं ये नहीं कहती कि सामने वाला चाहकर ही ऐसा करे या फिर गलत ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि उसकी कुछ मजबूरियां रही हो, कुछ वजहों से वो आपको समय नहीं दे पा रहे हो। तो ये तो हुई प्रॉब्लम्स। तो इनका सॉल्यूशन है, मेरी नज़र में सबसे बेहतर जो विकल्प है यही है कि हम अपने कामों में व्यस्त रहें। कई जिम्मेदारियों के चलते जिन हुनर को हम भूल गए हैं, उन्हीं हॉबीज़ को हम फिर से टाइम दें। हमें कोई हुनर नहीं है तो सीखें, लेकिन किसी के भी इग्नोरेंस को कन्वर्ट कर दें हमारी हॉबीज़ में और बहुत ही एक्टिव चीज़ों में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भारती और मैं अपने चैनल पर आपके साथ शेयर करती हूँ होम और किचन ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे वीडियोस, और उनमें ज़्यादातर रहते हैं बहुत सारे हैक्स जो हमारी लाइफ को बहुत ही इजी बनाते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ टूल्स मैं यूज़ करती हूँ घर में, और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल चीज़ कैनोपी शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। ऐसे ही कंटेंट मैं अपलोड करती रहती हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। आइए देखते हैं टिप नंबर 1। किचन में हमें नैपकिन्स वगैरह की ज़रूरत रहती है, जिन्हें हम कहीं भी रख देते हैं, जैसे कि जहाँ जगह दिखी वहाँ हम रख देते हैं और फिर ज़रूरत पड़ने पर ढूंढना पड़ता है। तो इस तरह का स्टील का होल्डर बेस्ट रहेगा। यदि इसको आप किचन में रखते हैं तो ना इसके लिए किसी तरह के ड्रिल करने की ज़रूरत है, ना इसको स्टिक करना रहता है कहीं भी, जस्ट इसे रखना रहता है। और इस पर आप अपने हिसाब से नैपकिन वगैरह रख सकते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर हमें उठाएं और यूज़ करें। और इस तरह से किचन अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रहता है, कहीं भी चीज़ें फैली हुई नहीं रहती हैं। और इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। यदि एक जगह पर ज़रूरत नहीं है तो इसे दूसरी जगह पर भी रख सकते हैं। तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, अच्छे से फिक्स हो जाता है और बस नैपकिन इस पर रखा, जब ज़रूरत पड़ी उठाया और यूज़ किया। और इसी हैंगर को आप कई तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये छोटा सा डस्टबिन मैंने यहाँ पर लगा लिया है और किचन का जो छोटा मोटा कचरा रहता है उसे इसमें डाल सकते हैं, और इसमें नैपकिन तो रख ही सकते हैं। तो इस तरह से ये हैंगर जो है ये मल्टी फंक्शनल है। सेकंड टिप में हम देखेंगे कि जब भी हम फ्रिज में आटा रख देते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा आटा लगने की वजह से रख लेते हैं, या फिर बाद में काम आने की वजह से हम थोड़ी देर फ्रिज में आटा रख लेते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। तो जब भी हम इसे यूज़ करते हैं तो एक तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, ठंड में भी कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, और ये जो है ना बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, एकदम से हम रोटी नहीं बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक बड़ी सी कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डालना है, पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए और इसको उसके ऊपर रख देना है। तो आप देखेंगे कि आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और इससे आटा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोशिश करें कि आटा आप जो रखते हैं बचाकर वो स्टील के डब्बे में ही रखें, तो फटाफट आप उठा के और कढ़ाई में रख पाएंगे। वैसे भी ज़्यादातर किचन में जो भी गर्म चीज़ें भी रखने वाली जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे लंच बॉक्स वगैरह, स्टील के ही यूज़ करती हूँ। किसी भी तरह का गर्म खाना, सब्जी, रोटी कुछ भी हो, किसी भी तरह के प्लास्टिक के बर्तनों में न रखें, इन्हें स्टील के ही बर्तनों में रखें। चलते हैं हैक नंबर 3 की तरफ। तो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम जो भी चीज़ गैस पे चढ़ाते हैं तो हमारा ध्यान कहीं और होता है, या फिर किसी चीज़ में हम उलझे हुए रहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होना कोई बहुत नई बात नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि किचन इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें कुछ अलग तरह के ब्रशेस वगैरह की नीड भी रहती है, जिनसे कि हमारा काम जो है बहुत ही आसान हो जाए। तो देखिए, इस तरह की जो रैक वगैरह ये तो हम बाहर जाके साफ़ कर सकते हैं, जहाँ पर हम बर्तन साफ़ करते हैं। लेकिन गैस स्टोव को साफ़ करना, और केवल साफ़ ही नहीं बल्कि इतना अच्छे से साफ़ करना, चमका देना ताकि हमेशा नए जैसा बना रहे, ये भी एक अपने आप में चैलेंज है। तो इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ कुछ टूल्स और कुछ ब्रश वगैरह की हेल्प लेती हूँ, जिससे कि ये काम जो है ना फटाफट हो जाए। क्योंकि हम रोज़ रोज़ यही काम करते हैं, तो क्यों ना हम कुछ ऐसी चीज़ों का भी यूज़ करें जिससे हमारे कामों में थोड़ी सी मदद मिल सके। तो ये आप जो ब्रश देख रहे हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप देख रहे हैं कि जो किनार है, जहाँ पर हमारा हाथ तो बिल्कुल ही नहीं पहुँच पाता है, तो ये वहाँ पर भी अच्छे से सफाई कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह का जो हम पैड यूज़ करते हैं
हैं सफाई के लिए वो भी तो यूज़ कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये आप देखेंगे कि कॉर्नर्स में नहीं जा पाता है और इस ब्रश में इतनी धार है कि अच्छे से सफाई कर देता है, जिससे कि आपकी जो मेहनत है ना काफ़ी कम हो जाएगी। और कई बार ऐसा होता है, जैसे स्पेशली मैं अपनी बात बताऊं तो ठंड में मुझे ना बहुत ज़्यादा पानी से दिक्कत होती है, तो ये सर्फ वगैरह भी कई लोगों को नहीं सूट होता है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि ब्रश उठाया और फटाफट से साफ़ किया। इसके बाद ये छोटी सी बास्केट है जिसको मैं छोटे से डस्टबिन के रूप में किचन में यूज़ करती हूँ। छोटा मोटा जो कचरा होता है इसी में फटाफट, जैसे फ्रूट वगैरह कटते रहते हैं इसी में ही डाल देती हूँ और इसको इस तरह से यूज़ करती हूँ किचन वगैरह साफ़ करने के लिए। तो इस तरह से कोई भी एक चीज़ जब अपन ख़रीदते हैं तो उसको 2 से 3 तरह का यूज़ करने का ट्राई करें, ताकि जब उसका यूज़ ना हो रहा हो तब हमें अलग तरीके से यूज़ कर सके। जैसे कि ये मैंने इसमें पानी लिया है और इस तरह से टॉवल डिप करके फटाफट क्लीनिंग कर देती हूँ। ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत ही यूज़फुल हैं किचन में। जब हम डेली वाले काम करते हैं ना तो कोई बड़ी चीज़ नहीं चाहिए होती है, लेकिन इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें ही काफ़ी हैं हमारे कामों को बहुत ही ईजी बनाने के लिए। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही हेल्पफुल है, पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि आगे मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें और भी बताने वाली हूँ। तो जब भी हम एग वगैरह यूज़ करते हैं ना तो इसको फेंटने के लिए क्या करते हैं, कई तरह के सामान घर के यूज़ करते हैं, जैसे कभी दूध का बर्तन, जैसे कभी बाउल वगैरह यूज़ कर लिया स्टील का। तो वो सब चीज़ें ना यूज़ करके इस तरह का अगर आप बाउल एक परचेस कर लेते हैं और इस तरह का एक एग को फेंटने वाला जो टूल मैंने दिखाया ये यूज़ करेंगे तो आपके काम बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। और हमें एग फेंटने के लिए हमें पता है कि ये जो चावल या दाल वगैरह सोक करने के लिए जो बाउल है बस यही यूज़ करना है, तो बार बार हम दूसरी चीज़ें नहीं उठाएंगे। किचन में कोशिश करें कि हर काम के लिए एक बर्तन वगैरह जैसे फिक्स कर लें। इससे क्या होगा कि हमें उलझना नहीं पड़ेगा और हमारे एब्सेंस में जैसे मेड वगैरह की हेल्प लेते हैं या फिर हमारे साथ कोई और भी काम कर रहा होता है कभी, तो उन्हें भी पता रहता है कि इस चीज़ के लिए यही बर्तन वगैरह यूज़ करना है। और देखिए इसकी हेल्प से हम कितनी ईजीली फेंट पाते हैं, क्योंकि चम्मच जो है ना एक बार जैसे राउंड होगा हम फेंटने के लिए यूज़ करेंगे और इसमें इतने सारे वायर्स लगे हुए हैं, तो जितनी बार हम चम्मच को घुमाएंगे उतने तो 10 टाइम्स ये इजीली वर्क करेगा और फटाफट ये क्लीन भी हो जाता है और बहुत ही अच्छे से ये वर्क करता है। और देखिए इतनी जो है ना स्मूथनेस कभी भी चम्मच से फेंटने पर नहीं मिलेगी। हो तो जाते हैं सभी काम चम्मच से भी हो जाता है, लेकिन इसको अगर आप यूज़ करते हैं और एग अगर ज़्यादा क्वांटिटी में है तो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और देखिए इसकी वायर्स जो हैं अपनी जगह से आगे और पीछे भी हो रही हैं, तो इसको सफाई में भी दिक्कत नहीं आती है। और कोशिश करें कि जैसे मिक्सर के जार वगैरह हुए या इस तरह की जो भी चीज़ें हुई जिनमें जैसे चॉपिंग ब्लेड वगैरह लगा रहता है या वायर वगैरह वाली चीज़ें रहती हैं, उनको जैसे यूज़ किया और तुरंत ही साफ़ करके रखा, तो इससे इनमें चीज़ें जमती नहीं हैं और फटाफट से साफ़ हो जाती हैं। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं किचन में, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने ये अभी तक नहीं परचेज़ किया है तो इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। नेक्स्ट है, जब भी हम कभी डेजर्ट वगैरह बनाते हैं या हलवा वगैरह, तो हम क्या करते हैं कि जैसे बादाम वगैरह को इस तरह से छुरी से चॉप तो कर लेते हैं, हो तो जाता है, लेकिन कई बार हमारे हाथ पे लग जाता है और ये मोटे मोटे ही कट पाते हैं, एकदम बारीक नहीं हो पाते हैं। छोटा सा टूल है, बहुत ही क्यूट लगता है किचन में। एक तो मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। जस्ट इसके ब्लेड में इस तरह से ये फिट करना है, इसमें हम बादाम डालेंगे और इस तरह से ये इसका होल्डर है, इसमें हमने ये डाला, जस्ट इजीली फिट किया और इसमें हमने थोड़े से बादाम डाले और इसमें ऊपर से ये कैप लगाया और बस इतना ही करना है, कोई भी ट्रिकी काम नहीं है। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे ही नट्स डालने हैं, जस्ट इसमें फिट किया और इसको ट्विस्ट करते गए और बहुत ही इजीली आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे से हमारे ड्राई फ्रूट स्लाइस हो रहे हैं। इसमें हम अखरोट, बादाम, पिस्ता, काजू और कई और भी तरह के ड्राई फ्रूट वगैरह स्लाइस कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है, हैंडी है, इजी टू यूज़ है, इजी टू क्लीन है। इसकी क्वालिटी जो है ना बहुत ही अच्छी है। और हम घर में चाहे कितने ही रैक्स, कबर्ड्स वगैरह बनवाएं, हमारे कितने भी घर में अलमीरा वगैरह हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको हमें रखने के लिए लगता है कि अलग से कुछ शेल्फ वगैरह हो या फिर इनको अलग से हम किसी बॉक्स वगैरह में रख लेते हैं, तो वो जो बॉक्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा जगह घेरते हैं। तो ये मैंने छोटी छोटी जो रैक्स हैं मैंने मंगवाई थी अमेज़ॉन से,
मंगवाने से पहले मुझे भी डाउट था कि ये यूज़ होंगी कि नहीं, इनमें प्रॉपर फिट आएंगी कि नहीं, लेकिन जब मैंने इनको मंगवाया मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि इनके जो आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर हैंग कर रही हूँ, ये फ्लेक्सिबल हैं। मतलब यदि आपके जो रैक वगैरह ऑलरेडी बने हुए हैं तो अगर वो चौड़े भी हो ना तो इसमें इजीली आ जाएंगे, और अपने आप जो कपड़े वगैरह हैं जो जैसे अलग से रखना चाहते हैं, जैसे कुछ टाई वगैरह हुआ या बच्चों के कुछ कॉपीज़ हैं जिनको हम अलग ही सेक्शन में रखना चाहते हैं, कुछ भी बुक्स हुए, तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। और किचन में तो ये बहुत ही परफेक्टली इस तरह के कबर्ड में फिट हो जाती हैं। और किचन में हमें बार बार काम आने वाली चीज़ें जैसे कि नैपकिन हो गए और एप्रॉन हो गया या फिर चाय शक्कर के डब्बे वगैरह इसमें इजीली रख सकते हैं। नेक्स्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि मेरी फेवरेट है, ये भी मैंने मंगवाई थी अमेज़ॉन से। ये एक्चुअली ओरिफ्लेम का एक ट्रे है, इसे ट्रे भी बोल सकते हैं या फिर स्टडी टेबल भी, क्योंकि दोनों ही तरीके से ये काम आती है। तो आप देख रहे हैं इसकी वुड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। हालांकि इसके ऊपर की जो आप शीट देख रहे हैं वो है सेल्फ एडेसिव शीट, जो मैंने बाद में अमेज़ॉन से मंगवाई थी और इसमें लगा ली थी। इस पर एक एलिफेंट बहुत ही अच्छी सी प्रिंट थी जो कि काफ़ी टाइम तो चली, लेकिन उसके बाद फिर वो हट गई थी। तो इस पर मैंने इस तरह से सेल्फ एडेसिव शीट लगा ली। इसको आप फोल्ड करके रख सकते हैं और स्टडी टेबल के रूप में इसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ये स्टडी टेबल के रूप में तब काम नहीं आ रहा है तो इसको आप कहीं भी एज अ डेकोर पीस या फिर ट्रे की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात लगी इसका लाइट वेट। ये बच्चे भी अपने हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह पर उठाकर रख सकते हैं और बहुत ही कंफर्टेबल है, एडजस्टेबल है। तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, एकदम क्यूट सी छोटी सी ये टेबल भी है और ट्रे भी है। अगर आप चाहें तो इसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थे आज के कुछ छोटे छोटे किचन और होम में काम आने वाले कुछ टिप्स। नेक्स्ट आपको मैं बताने वाली हूँ एक ब्यूटीफुल सा कैनोपी डिज़ाइन, जिसको आप इजीली घर पर किसी भी ओकेशन पर, जैसे कि अपने डियर वन के लिए बर्थडे पर या एनिवर्सरी वगैरह के लिए डेकोरेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए साड़ी और इस तरह की एक दरी वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें कि थोड़े से न्यू हो, क्योंकि ये डिज़ाइन ही ऐसा है कि इसमें कोई भी जैसे पुरानी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। हाँ, आप DIY के थ्रू पुरानी चीज़ों को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं जिनका कि कलर बिल्कुल भी अच्छा हो, फेडेड वगैरह ना हुआ हो। और कोई भी अच्छा सा पॉट रख लीजिए, ये इस तरह से सुंदर बेल वगैरह इसके आसपास सजा लीजिए। कुछ मोती वगैरह मैंने रख लिए हैं और कुछ चॉकलेट्स वगैरह रख सकते हैं। रेड या फिर सिल्वर बलून बहुत ही अच्छे लगते हैं इस पर। इस तरह का कुछ हार्ट शेप में या फिर और भी कोई कुशन वगैरह हो वो भी आप इस पर रख सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा लुक देता है। इस साड़ी की जगह पर आप 2 चुन्नियाँ भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये वाइट साड़ी जो है ना रखी हुई थी, तो इसको मैंने इस तरह से यूज़ किया है। और इसके साथ साथ मैंने एक रेड कर्टन यूज़ किया है जो कि नेट का है, वो भी आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएगा। आज के पूरे वीडियो में मैंने होम और किचन के जो भी टूल्स आपको दिखाए, या फिर यहाँ पर जितनी भी मैंने डिज़ाइन में डेकोरेटेड की हुई हैं चीज़ें, जैसे कि ये पॉट हो गया, कुशन हो गई, ये सारी चीज़ें आपको अगर इनमें से कुछ भी पसंद आता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करके ले सकते हैं। आप कंपेयर कर लीजिए, यदि आपको लोकल मार्केट में इससे बेटर ऑप्शंस मिलते हैं तो आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं, और नहीं तो आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। वहाँ पर भी बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें जो मुझे अच्छे लगे उनको मैंने वहाँ पर शो कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ तक मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आई होप कि आपको कुछ चीज़ें तो हैं आपको अच्छी लगी होंगी, और वीडियो को बनाने में लगी है बहुत ज़्यादा मेहनत। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जल्दी से शेयर कर पाऊँ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।